हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आपके पसंदीदा चैनल एसके एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी के सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में जियोग्राफी कुछ प्रश्न देखेंगे जो है आपके सामने। मैं प्रश्न लेके आया हूं। ये प्रश्न आपके 2020-21 नहीं, 2020 है, 19, फिर उसके बाद 22, 24, 23, ये में सब प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेके आया हूँ। इस सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। जो आपका 11 मार्च का पेपर है ना सामाजिक विज्ञान में, उसमें बहुत सारे हमारे प्रश्नों से आपको मदद मिलेगी। ये जो प्रश्न है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। अभी देखिए, इसके एक इतिहास में मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ, उस पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें जियोग्राफी पे है, ऐसे ऐसे सब पे बनाकर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक कैसा संसाधन है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। भूमि एक संसाधन है, पहला प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा मानव निर्मित है, तीसरा सौर ऊर्जा से निर्मित है, और चौथा आपका ऑप्शन है करा कि इनमें से कोई नहीं। करा जो पहला प्रश्न दिया, भूमि एक संसाधन है, भूमि एक खाली स्थान संसाधन है। इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा कि ये प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित है, या सौर ऊर्जा से निर्मित है, नदी से। देखिए सबसे पहले आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। भूमि को मानव ने नहीं बनाया है, मानव निर्मित नहीं है, तो ये आपका पहला ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सौर ऊर्जा से निर्मित है, सौर ऊर्जा से थोड़ी मानव ये आपकी पृथ्वी निर्मित है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा पहला ऑप्शन है, ये है एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये 2020 में पूछा गया है। 2020 में पूछा गया, कहेगा पृथ्वी एक है, यहाँ पर भूमि लिखा है, कहीं कहीं पृथ्वी दिखाता है, कहीं कहीं धरती। हमने 3 प्रश्न तीनों तरीके से दिखा है। ये जो प्रश्न है 3 तरीके से, 3 बार में 3 तरीके से पूछा है। एक में लिखा था धरती एक संसाधन है। ठीक है, फिर लिखा था एक जगह और, देखिए प्रैक्टिस सेट में देखिए, तो उसमें दिया था कि भूमि एक संसाधन है, और एक जगह दिया था पृथ्वी एक संसाधन है। ये सभी आपसे प्रश्न पूछे गए, इस पर तीनों तरह से प्रश्न पूछे जाए, चाहे पृथ्वी कहा चाहे भूमि कहा जाए, चाहे धरती कहा जाए, तो ये हमारे एक प्राकृतिक संसाधन है, इसे प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, सो अब देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, पृथ्वी इसको अब जितना इम्पोर्टेंट कर जाइए उतना इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन का आपसे आयोजन पूछ रहा है। कह रहा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो 1972 में हुआ था, 1992 में हुआ था, 1979 में हुआ था, 1998 में हुआ था। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन, देखिए पृथ्वी सम्मेलन से एक और बात बता देते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ गया था। तो ये पृथ्वी सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, ये 1992 में हुआ था। ठीक है, ये इस पर आपको एक टिप्पणी लिखने की आएगा, कहेगा कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर एक टिप्पणी लिखी। इस पर एक प्रश्न टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो आएगा कि 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखी, ऐसे आएगा पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर एक टिप्पणी लिखी। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन कब किया हुआ था, तो 1992। ठीक है, या 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, या 1992 में क्या हुआ था, तो पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था। ये सब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए काली मिट्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसमें काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे गुजरात में पाई जाती है। तो इसमें देखिए कहीं महाराष्ट्र नहीं, यदि महाराष्ट्र नहीं रहेगा,
तो हमारा गुजरात ऑप्शन से हो जाएगा। यदि महाराष्ट्र नहीं रहेगा तो हमारा गुजरात ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात ऑप्शन से हो जाएगा। सबसे ज्यादा काली मिट्टी हमारे महाराष्ट्र में पाई जाती है। जो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, किस खेती के लिए या किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मिट्टी आपकी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, उसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है और दूसरे नंबर में गुजरात में पाई जाती है। जब महाराष्ट्र नहीं दिखेगा तो गुजरात। ठीक है, पर्वतों पर मृदा का अपरदन का साधन है। करा कि जो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, उसका कारण क्या, हवाएं है, दूसरा हिमनद है, तीसरा जल है, चौथा पशु चरण है। देखिए ये सब ना है, पशु चरने से थोड़ी वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल से थोड़ी कुछ प्रभाव है वहाँ पर हिमनद, हिमनद यहाँ होगा ऑप्शन सही। कि आपका चौथा एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न चौथा हो गया। करा पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है तो हिमनद हो गया। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 5वां है, करा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में, मालवा के प्रदेशों में, ब्रह्मपुत्र की घाटी में, थार के रेगिस्तान में। ये लाल पीली मिट्टी पूछ रहा है कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये लाल पीली मिट्टी हमारी पाई जाती है दक्कन के पठारों में। आप अपना क्वेश्चन कमेंट करके बताते रहिएगा कि पहला का आपका कौन सा सही था, दूसरा का कौन सा है, तीसरा का कौन सा है। हमारे से क्वेश्चन के आंसर में मैच कराते रहिए। जितना सही होगा कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे इस प्रश्न से इतना प्रश्न सही हुआ। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी आपकी पाई जाती है दक्कन के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1 दक्कन के पठार में पाई जाती है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर करा कि ब्रह्मपुत्र की निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। छठा प्रश्न है, करा नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, उसमें से कोई मिट्टी नहीं है। 3 मिट्टी है, एक मिट्टी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 काली है, काली मिट्टी पाई होती है, पीली मिट्टी, लेटेराइट, सीमेंट। तो इसमें आप ऑप्शन देखते हैं, ये तो सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, ये सबसे आसान प्रश्न है, इससे कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत ही आसान है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये सब क्या है, ये निम्न मिट्टी के प्रकार नहीं है। ये हमारा क्या होगा, कौन इसमें से नहीं है, ये हमारा सीमेंट नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, अभी हो गया। अब अगले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कपास की खेती के लिए कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पूछ रहा है। कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। देखिए अभी हम बताए हैं यहाँ पर किस राज्य में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो हम आपको बताए थे कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो सकती है, कपास की मिट्टी के लिए कौन सी उपयुक्त हो सकती है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी। देखिए कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। क से कपास, क से काली। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी फिर उसके महाराष्ट्र के बाद कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अधिक होती है, तो कपास होती है। ये सब 3-4 प्रश्न हमने बता दिया आपको। कपास सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, फिर उसके बाद गुजरात में पाई जाती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। अब देखिए चाय की मिट्टी के लिए यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों ने जो दिया ना, बहुत ही कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दिया है। ये गलती पक्का करेंगे, यहाँ से 100% जितने भी जो पढ़ के नहीं जाएगा वो बच्चे ये पक्का 100% गलती करेंगे। ठीक है, 100% क्या करेंगे, गलती करेंगे। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, ये प्रश्न को जो अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे ये इस प्रश्न में तो पक्का गलती करें। क्योंकि चाय की खेती आप लोग को जानते हैं पहाड़ी इलाकों में होती है।
पहाड़ी एरिया में होती है। तो आप क्या करेंगे, तो दिमाग में तुरंत बैठेगा कि पर्वतीय मिट्टी है, उस मिट्टी का क्या नाम है, पर्वतीय मिट्टी है। ठीक है, तुरंत इसको गलत करेंगे, मन गलत है, पर्वतीय मिट्टी नहीं है। उस मिट्टी को बोला जाता है लेटेराइट मिट्टी बोला जाता है। उस मिट्टी को क्या बोला जाता है, लेटेराइट मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो लेटेराइट है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दीजिएगा इसके। ठीक है, अब आते हैं अगला कह रहा है सोपानी। सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, ये 2024 का प्रश्न है। सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, तो सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, ये आपका 2024 का प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से किस राज्य में सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, तो सोपानी खेती की जाती है आपकी उत्तराखंड में की जाती है। किस राज्य में की जाती है, उत्तराखंड राज्य में की जाती है। किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, कह रहा है कि किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती है। देखिए अभी आपको गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी, थोड़ा सा कुछ दूसरी वो मिट्टी पाई जाती है। लेकिन ये पंजाब और उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपका पाया जाता है ये आपकी लाल मिट्टी। किस राज्य में पाई जाती है, तो उड़ीसा में भी कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। कह रहा है निम्नलिखित जो नीचे राज्य दिए गए हैं उन राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि पर कृषि की जाती है, मिजोरम में, मणिपुर में, केरल में, पंजाब में। ये चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा यहाँ पे कहाँ होती है, पंजाब में। ठीक है, सबसे ज्यादा भूमि पर क्या होती है, कृषि होती है पंजाब में। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, ये आपका देखिए आएगा एजेंडा 21, विस्तृत प्रश्न भी आएगा। ठीक है, एजेंडा 21 पे विस्तृत प्रश्न भी आएगा। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है। एजेंडा 21 आपका संबंधित है ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से, चौथा सतत पोषणी से या संधारणी विकास से। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कहा कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है, एजेंडा 21 आपका ऑप्शन नंबर 4 से सतत पोषणी संधारणी विकास से संबंधित है। ठीक है, कहा निम्न में कौन सा जैव संसाधन है, 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से पूछा है कौन सा आपका जैव मतलब जिसमें जीवों से संबंधित किया जाता है। तो पहला लोहा है, दूसरा तांबा है, तीसरा मत्स्य, चौथा चट्टान है। इन चारों ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, ये मत्स्य पालन हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका जैव संसाधन है। ये आपके 12-13 प्रश्न हो गए। इन 13 प्रश्नों से अभी आगे और प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठीक है, इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, इन सही प्रश्नों को कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14 से देखेंगे। देखिए इसके पहले हमने 13 प्रश्न तक करा दिया है, 1 से 13 तक हमने प्रश्न करा दिए और सही प्रश्न आपके चैप्टर नंबर 1 से थे। उसके बाद देखेंगे 14 से लेके 26 तक है, इसमें 14 से लेके 26 तक प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न आपके देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ, एक बार देखिए बार मैं कह रहा हूँ, मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा गया है। और ठीक है, हम वही प्रश्न लेके आए हैं जो आपको क्या किया गया है, अधिक से अधिकतर जितने प्रश्न हैं सब 2024 से 23 के हैं, 19-20 के कम है। आपको अधिकतर प्रश्न ये आपके मिलेंगे, ये मिला लीजिएगा आपके। यदि आपके पास बोर्ड का पेपर 2-3 सालों का जितना भी होगा, पिछले 2 साल का हम उनसे सभी से प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, ये आपके हैं। प्रश्न नंबर 14 है, करा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। अभी हमने इसी में पहला प्रश्न कराया था कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992। या रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992। या
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस सन में हुआ था? तो 1952 में हुआ। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1952 में। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992। 1952 में क्या हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? 1952 पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, ये सभी सब प्रश्न आप लोग के इसके साथ मैंने बता दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न 14 नंबर है। इस पे अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड के पेपर में। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये आपका प्रश्न नंबर 14 हो गया। अगला प्रश्न नंबर 15 का, किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ठीक है, कह रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान से कई प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान आपके है यह किस राज्य में है? तो पहला मध्य प्रदेश में है, दूसरा राजस्थान, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा उत्तराखंड है। ये 4 प्रश्न है। कह रहा है कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चिपको आंदोलन प्रश्न नंबर 16 है। कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, चिपको आंदोलन एक आंदोलन है जब आपका पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से चल रही थी। पेड़ों को काटा जा रहा था, बहुत तेजी से पेड़ों को काटा जा रहा था। वहाँ के स्थानीय लोग जो थे वो सभी लोग क्या हुए थे? पेड़ों को पकड़ के क्या हुए? खड़ा हो गए थे। चिपको आंदोलन इसी है, पेड़ों को क्या हुए? चिपक के खड़ा हो गए थे कि पेड़ को काटने से पहले मुझे काटिए तब पेड़ों को काटना है। ठीक है, इसी को चिपको आंदोलन कहा गया था। तो वहाँ पर पेड़ों को काटने से पहले लोगों ने कहा मुझे काटिए तब पेड़ों को काटना। तो ये किससे संबंधित है? तो मृदा से संबंधित नहीं है। वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण, यहाँ पर क्या है? वन संरक्षण, पेड़ों से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है, आगे है टाइगर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन है टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया था? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1973 में, 1975 में, 1980 में, 1989 में। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा 1973 में। देखिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। ये आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये आपको मौखिक ऐसे बता देते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लाया गया था? तो 1972 में लाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, अब भारत में टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष में? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपका, ये देखिए सुंदरबन के विषय में कुछ हम आपको बता देते हैं। सुंदरबन जो है ना, ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है। ये क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है, जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं, उनके मिलने से जो उद्गम क्षेत्र उत्पन्न बना है उसी का ये वही इलाका है। ये सुंदरबन वाला जो है ये आपका पार्क भी है। सुंदरबन का डेल्टा भी पूछता है। यहाँ से एक प्रश्न और याद कर लीजिए, पूछता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन का डेल्टा है। क्वेश्चन को पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा होता है, जो सुंदरबन का डेल्टा है, वह किन दो नदियों के मिलने से वो बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से मिलने से सुंदरबन का डेल्टा तैयार होता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में, भारत के पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये आपका डेल्टाई क्षेत्र है जो बंगाली खाड़ी के आसपास में है। ठीक है, ये आपका सुंदरबन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को कर लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट यहाँ से सुंदरबन के डेल्टा भी पूछता है। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है ये भी पूछता है। फिर पूछता है सुंदरबन का डेल्टा किन दो नदियों के मिलने से बनता है, ये भी प्रश्न पूछता है। फिर प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय
ये राष्ट्रीय उद्यान के विषय में पूछता है। तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि हरा सोना किसे कहते हैं? तो देखिए हरा सोना के विषय में 2-3 प्रश्न बता देते हैं। यदि ऑप्शन में आपका बांस है, तो यदि कुछ ऐसे दिए हैं जिसमें कुछ अलग तरीके से ऑप्शन दिया है, तो वहाँ पर बांस हमारा सही हो सकता है। लेकिन यदि आपका प्राकृतिक वनस्पति दिया है, तो प्राकृतिक वनस्पति ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। कह रहा कि हरा सोना किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं। ये क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं। ठीक है, ये हरा सोना किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या देखते हैं? 20। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 20 जो है आपका, कह रहा है कि हौज खास जलीय निकाय स्थित है। कह रहा है जो हौज खास है ये आपका जलीय निकाय स्थित है। कहाँ स्थित है? कहाँ पर बना है या कैसे है? कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है, दिल्ली में है। ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं। और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये आपका बस 11 मार्च को जो पेपर होने वाला है उससे में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा मेरे इस वीडियो से, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। आपके इस एग्जाम में 2025 में ज़रूर पूछे जाएंगे। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लेके आए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हौज खास जलीय निकाय कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में हो जाएगा। ये आपका हौज खास कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। विश्व में वर्षा सबसे अधिक किस स्थान पर होती है? कह रहा विश्व में वर्षा सबसे अधिक देखिए आपकी वर्षा कहाँ होती है। यदि यहाँ से हम 2 प्रश्न पूछें, 2-3 प्रश्न पूछ रहे, यदि आपसे प्रश्न दिया जाए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो किस राज्य में होती है? तो मेघालय में होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किस राज्य में पूछेगा तो मेघालय में बताएंगे। यदि पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस देश में होती है, तो भारत में होती है। एक का ही प्रश्न बता रहे हैं इस पर प्रश्न। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में। विश्व में सबसे ज़्यादा किस राज्य में वर्षा होती है? मेघालय में। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में होती है। यदि मान लीजिए बाई मिस्टेक आपसे एग्जामिनर कुछ और पूछना चाह रहा है, हो सकता है एग्जामिनर कुछ मेरे दिमाग के टाइप का सोचने वाला है, यदि वह पूछना ये मानसीराम को ना पूछ के कुछ दूसरा और पूछना चाह रहा है, वो किसी और स्थान के विषय में जानना चाह रहा है, हो सकता है कि ऑप्शन में कहते कि मानसीराम नहीं है, मानसीराम ऑप्शन में ना देखे तो क्या करेगा? तो वहाँ पर चेरापूंजी सही हुआ, क्योंकि मानसीराम के पहले चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती थी, अब मानसीराम में होती है। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है, अब पहले होती थी चेरापूंजी में। हो सकता है एग्जाम में कुछ दूसरे दिमाग सोच रहा कि वो चेरापूंजी के विषय में जानना चाह रहा हो, तो ये आपका चेरापूंजी ऑप्शन दे। यदि चेरापूंजी मानसीराम में ऑप्शन नहीं देगा तो चेरापूंजी आपका ऑप्शन से होगा, नहीं तो मानसीराम। चेरापूंजी ऑप्शन दे। यदि चेरापूंजी मानसीराम में ऑप्शन नहीं देगा तो चेरापूंजी आपका ऑप्शन से होगा, नहीं तो मानसीराम आपका 100% ही टिक मार के आइएगा। यदि मानसीराम ये सब नहीं दे रहा है, राज्यों के नाम दे रहा है, तो मेघालय मार के आइएगा। ठीक है, यदि वो देश के नाम पूछ रहा है तो भारत मार के आइएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये आपका सबसे अधिक मानसीराम मेघालय। ठीक है, मानसीराम में होती है। ठीक है, करा भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? पूछ रहा है किस नदी पर स्थित है। करा भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी, नर्मदा नदी, कोसी नदी, चिनाब नदी। पहला ऑप्शन दामोदर नदी, नर्मदा नदी, कोसी नदी, चिनाब नदी, ये सही ऑप्शन है। तो ये आपको हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी? तो नदी दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है ना, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी बनी है? दामोदर नदी बनी है।
यह दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है? तो ये भारत की पहली परियोजना है। आते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का तीर्थ कहा था? आधुनिक भारत का तीर्थ या आधुनिक भारत का मंदिर, दोनों प्रश्न पूछा गया है। कहा गया कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, आचार्य विनोबा भावे जी ने, और चौथा ऑप्शन अच्छा अन्ना हजारे जी ने। तो पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये आ जाएंगे आपके। दूसरा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही क्या कहा था? ये जो परियोजनाएं हैं ये आधुनिक भारत की तीर्थ है या मंदिर है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। टिहरी बांध परियोजना क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बोला टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। कह सलाल बांध, कह अगला प्रश्न है, कह सलाल बांध किस नदी पर बना है? ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 25 है, कह सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध जो है आपका किस नदी पर है? तो सलाल बांध आपका बना है, सलाल बांध परियोजना आपके, ये आपकी है सलाल बांध परियोजना किस नदी पे बना है? पहला ऑप्शन महानदी, दूसरा चिनाब नदी, तीसरा सतलज नदी, चौथा कृष्णा नदी। तो ये आपको लगा चिनाब नदी। ये कौन सी नदी बना है? सलाल बांध परियोजना आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, कहा कि सलाल बांध परियोजना किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध परियोजना हमारे चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 और लास्ट प्रश्न है। कहा कि रबी के फसल को बोने का समय है। क्वेश्चन पूछा था कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से दिसंबर में, मार्च से अप्रैल में, जून से जुलाई में, और अगस्त से सितंबर में। देखिए पूछ रहा है कि यहाँ से प्रश्न जरूर, फसल से प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा। कह रहा है कि रबी के फसल के बोने का समय है। रबी की फसल मतलब जो गेहूँ है, सरसों है, ये जो फसल होती है ये कब बोई जाती है? तो आपको पता होगा अभी हाल ही में अक्टूबर से नवंबर दिसंबर महीने में सब फसल बोली गई थी, और अब पकने की कगार पे है। अब धीरे धीरे गेहूँ पक रहा है, अब कटने की कगार पे सब धीरे धीरे फसल कटने वाली है। तो कट्टी कब है? मार्च अप्रैल में। मार्च से अप्रैल में रबी की फसल कब काटी जाती है? मार्च से अप्रैल में कटी जाती है, और अक्टूबर से नवंबर या दिसंबर में बोई जाती है। तो अक्टूबर से नवंबर या अक्टूबर दिसंबर किस वाले ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में। ये आपके 26वां प्रश्न हो गए। 26वां प्रश्न का पहला सही है, रबी की फसल को बोने का समय क्या है? तो अक्टूबर दिसंबर है। ये सभी प्रश्नों के ऊपर हम और रिवीजन करा सकते हैं, करा दे रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, सभी प्रश्न ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार सही से बता रहे हैं कि इसको एक बार अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। करा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है, किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये अभी हमने इसको बताया, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। सुंदरबन का डेल्टा या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। हरा सोना किसे कहते हैं? प्राकृतिक प्रदेशों को या प्राकृतिक वनस्पतियों को। हौज खास जलीय निकाय स्थित है दिल्ली में।
विश्व में वर्षा सबसे अधिक किस स्थान पर होती है? तो मानसीराम में होती है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी बनाई गई है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का तीर्थ या आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 25वां प्रश्न, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध परियोजना आपके चिनाब नदी पर बना है। रबी के फसल को बोने का समय है अक्टूबर से नवंबर और रबी के फसल काटने का समय है मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल में ये फसल काट ली जाती है और अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है। ये आपके 26वां प्रश्न है। कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 26 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। ईमानदारी पूर्वक कितने प्रश्न आपने सही किया है, उस प्रश्नों को सभी बताइएगा। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। वीडियो को आपसे उम्मीद यही है कि वीडियो देखने के बाद एक वीडियो एक दूसरे के पास ज़रूर शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए, आपका 11 तारीख का जो पेपर है ना, उसके संबंधित जो भी हमें प्रश्न मिल रहा है, जो भी मेरे पास प्रश्न है, सभी मैंने प्रश्न कराने का पूरा मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। आपको अधिक से अधिक प्रश्न आपको देने को देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका जो बहुविकल्पी वाला है, जो 20 नंबर के जो प्रश्न है, उसमें से कोई आपको छूटे ना। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोगों को मैं सचेत कर देना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम देते जब भी देने जाइए तो अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें मत ले जाइए जिससे आपको एग्ज़ाम में देने पर कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, एग्जामिनर या स्कूल कक्ष निरीक्षक आपको परेशान करे। आप एग्ज़ाम में अच्छे से देने जाइए, ऐसे जाइए जैसे आप को एक गंभीर स्टूडेंट नियर जाइए। ठीक है, ये नहीं कि उड़ते हुए जाइए, मतलब कि जो भी उल्टा पुल्टा हरकतें करते हुए जाने का प्रयास न करें। परीक्षा हाल में परीक्षा देने जो भी परीक्षा दे आप एग्ज़ाम हाल में जा रहे हैं तो एग्ज़ाम हाल में जाने से पहले परीक्षा में पहुंचने से पहले अपना चेक कर लें कि हमारे पास एडमिट कार्ड है कि नहीं है, या उसी को प्रवेश पत्र बोलते हैं। पेन पेंसिल रोल इरेजर शार्पनर जो भी चाहिए सब कुछ। कल वाले एग्जाम कल आप लोग का कला का पेपर है। कला के पेपर में सब लोग अच्छे से जाके अपना वो कीजिएगा। फिर उसके बाद सामाजिक विज्ञान का पेपर। कला के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़िएगा, कला के विषय में थोड़ा सा ऊपरी से पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुविकल्पी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, तो कुछ नॉर्मली रहेंगे। गणित वाले बच्चे इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, पर थोड़ा सा जो होते हैं वही आर्ट वाले बच्चे होते हैं, कला वाले, वो नहीं सॉल्व कर पाते इसको। कैसे कुछ कोण से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें है। ये सभी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अपनी बातें को अभी इसी पर विराम देता हूँ और उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को हमारे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।